एक छोटा सा गांव था, हरियाली से घिरा, शांत और प्यारा। वहीं रहते थे दो प्यारे भाई बहन, चिंटू और पिंकी। दोनों की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। हर दिन वे स्कूल के बाद पास के जंगल में खेलने जाया करते थे। गांव वालों ने उन्हें जंगल में ना जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन बच्चों की जिज्ञासा हमेशा जीत जाती है। एक दिन खेलते खेलते उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी, जो पहले कभी नजर नहीं आई थी। गुफा के पास जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया और पत्ते अपने आप उड़ने लगे। पिंकी थोड़ा डर गई, पर चिंटू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो ना, अंदर क्या है देखते हैं। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक चमकदार पत्थर मिला, बिल्कुल नीला और रोशनी बिखेरता हुआ। जैसे ही चिंटू ने पत्थर को छुआ, पूरा गुफा हिलने लगी और सामने एक जादुई दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पार एक दूसरी दुनिया थी, जहां पेड़ बोलते थे, जानवर उड़ते थे और सब कुछ जादू जैसा था। पिंकी ने पूछा, ये कहाँ आ गए हम? तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया, लंबा सा चोगा पहने, हाथ में लकड़ी की छड़ी। उसने कहा, मैं इस जादुई दुनिया का रक्षक हूँ। ये पत्थर हर 100 साल में सिर्फ सच्चे दिल वाले बच्चों को ही मिलता है। पर एक ट्विस्ट आया। उस बूढ़े रक्षक ने कहा, अब जब तुम आ ही गए हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। एक अंधेरे का राक्षस इस दुनिया को निगलने आ रहा है और तुम्हें उसे रोकना होगा। चिंटू और पिंकी पहले डर गए, पर फिर उन्होंने हिम्मत दिखाई। बूढ़े आदमी ने उन्हें 2 जादुई वस्त्र और शक्ति वाले कंगन दिए, जिनसे वे हवा में उड़ सकते थे और पेड़ पौधों से बात कर सकते थे। राक्षस का नाम था कालधुन। वो एक किले में छुपा था और धीरे धीरे उस दुनिया की रोशनी को निगल रहा था। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियां मिली, बोलते हुए झरने, पहेली पूछते पत्थर और एक धोखेबाज बिल्ली, जो पहले उनकी दोस्त बनी और बाद में उन्हें कालधुन के पास फंसाने की कोशिश की। पर पिंकी ने अपनी समझदारी से बिल्ली को उल्टा चकमा दिया और चिंटू ने अपने कंगन से राक्षस को जकड़ लिया। जब कालधुन हारने लगा, तो उसने कहा, तुम दोनों ने मेरी ताकत को हराया, क्योंकि तुम्हारे दिल में डर नहीं, प्यार और साहस है। जैसे ही राक्षस खत्म हुआ, पूरा जादुई जंगल रोशनी से भर गया। बूढ़े रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम वापस जा सकते हो, लेकिन ये रहस्य किसी को मत बताना। ये दुनिया हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगी। जैसे ही दोनों बाहर निकले, गुफा गायब हो चुकी थी। जंगल फिर से सामान्य था, लेकिन उनके मन में था एक अनोखा सफर, एक अनकहा रहस्य और 2 बच्चों की हिम्मत भरी कहानी।